समझ लो, कल की अवतार के हाथ में तलवार नजर आएगी उनको, फिर उनको अपना काल दिखाई देगा कि बेटा अब तो तू गया, अकेले जूझोगे तो मरोगे। टीम बनाओ, टीम। मैं कह रहा हूं गली गली में जागृति कर दो, बोर्ड लगाओ, जितने लोग एंटी करप्शन में जुड़े हैं अपने घर के आगे बोर्ड लगाओ, लोगों को बताओ, अपने विजिटिंग कार्ड छपवाओ, लोगों को बताओ कि एकजुट हो जाओ, आज नहीं तो कल किसी ना किसी पे मुसीबत आती ही रहती है। किसी पर झूठा केस लग जाता है, किसी पर कुछ हो जाता है, किसी पर कुछ हो जाता है। लोग बहुत शातिर बैठे हुए हैं, 10,000 रुपए दिए थाने में, झूठा केस लगवा दिया, अब उसको तुम्हें 10 साल लग जाएंगे सुलझाते सुलझाते, और तुम्हारी सेवा पानी और बढ़िया से करवा देंगे थाने में। लेकिन अगर थानेदार को पता हो कि ये बंदा एंटी करप्शन में जुड़ा हुआ और उसके साथ पूरी टीम खड़ी है, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि ये केस बिना इंक्वायरी के, बिना कैसे इसको गिरफ्तार कर लिया। समझ लो अच्छे से, एकजुट हो जाओगे। अगर तुम एकजुट हो गए तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं दे सकता। समझ लो, समझ लो मेरी बात को। अगर हम एकजुट हो गए तो वो हो जाएगा जो कभी हो ही नहीं सकता। समझे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा खत्म करके करप्शन करने वालों से झगड़ा करो, देश को बर्बाद करने वालों से झगड़ा करो, देश में भ्रष्टाचार, देश में दंगे फैलाने वालों से झगड़ा करो। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। जब तुम्हारी 500 बंदों की टीम पहुंचेगी ना, फिर देखना क्या होता है। अखबारों में तुम्हारी फोटो छपेंगी, पूरा केस आ जाएगा अखबार में, कोई झूठा केस कर नहीं सकता, एक एक पन्ना छपेगा अखबार में, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन तब जब सब भैंसें एक साथ आ जाएं, फिर देखो क्या होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा, जब सिर पे पड़ जाएगी ना किसी के, तब समझ में आएगा। आए मुझे बचा लो, कोई नहीं बचाएगा। क्यों बचाएगा तुम्हें? जाते रहो कोर्ट, लगाते रहो चक्कर, बैठ जाओ जेल में जाके। अपनी पावर को जानो, अपनी पावर को समझ लो। और तुम्हें जो मदद चाहिए होगी वो हमारी संस्था के जो ऊपर बैठे हुए हैं सब पूरी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे, इसकी चिंता मत करना। बस तुम गलत नहीं होने चाहिए। अगर तुम गलत होगे तो दिक्कत है भाई। समझे? पता लगा तुम ही रिश्वत ले रहे हो, जुड़े हो एंटी करप्शन में और तुम ही 100-100 रुपए के पीछे मर रहे हो, फिर तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी, बख्शा तुम्हें भी नहीं जाएगा। याद रखो। देखो, हर जगह भ्रष्टाचार होता है, पैसा किसे नहीं चाहिए, हर जगह भ्रष्टाचार होता है। समझे? लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जब यूनिटी हो जाती है, जब 500 आदमी तुम्हारे आगे 500 आदमी खड़ा हो जाए और तुम गलत हो, बताओ तुम्हारी क्या हालत होगी। तुमने केवल 100 रुपए ही लिया हो किसी से और तुम्हारे सामने आदमी खड़े हो जाए 500 आके और तुमसे पूछे क्यों रे, क्यों लिया 100 रुपया, पैंट गीली हो जाएगी, चाहे कोई धुरंधर होए, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन तब होगी जब सब एक हो जाएंगे। इसलिए सारे पंथों को तो एक करने आया ही हूं, सारी जनता को भी एक करना है,
समझ लो, सबसे पहला काम क्या करना है? अपने अंग दान करना है। ये शरीर किसी के काम आ जाए, अपनी बॉडी दान करनी है। जो एप्लीकेशन बन रही है उसमें अंग दान का भी और बॉडी दान का भी ऑप्शन है। जो भी जुड़ेगा अपने अंगों को दान करो, ये आग के हवाले मत करो। तुम्हारी कार का टायर पंचर हो जाए या तुम्हारी कार का इंजन खराब हो जाए तो क्या तुम उसको आग के हवाले कर देते हो? अरे इंजन ही खराब हुआ है, चलनी बंद हो गई है, कोई बात नहीं, उसके टायर हैं, उसके दरवाजे हैं, उसकी चैसी है, उसकी सीटें हैं, उसमें कोई म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, वो सब निकाल के बिक सकता है। हर चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम उठा के उसको आग के हवाले कर दो। पूरे जीवन में जिसने कभी 2 पेड़ नहीं लगाए वो भी मरने के बाद 2 पेड़ कटवा के चला जाता है। बताओ, 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, 100 करोड़ मानो कि 100 भी नहीं, 70 करोड़ मानो कि जो शरीरों को आग देते हैं, 70 करोड़ मरे तो 140 करोड़ पेड़ों की कटाई हो जाएगी। बताओ तुमने लगाए कितने हैं? ये बताओ पहले, तुमने लगाए कितने हैं? एक पेड़ नहीं लगाया तुमने जीवन में, और फ्री की ऑक्सीजन लेके चले गए पेड़ कटवा के। क्या मिल गया? सबसे पहले अपने अंग दान करना सीखो, वहीं से तुम एक जिम्मेदार नागरिक बन जाओगे। समझ लो, वहीं से तुम जिम्मेदार नागरिक बन जाओगे और उसके बाद अपने देश को करप्शन फ्री करने में सबसे बड़ा रोल अदा करो। फिर देखो क्या होता है। समझ लो। सौरभ, मैं मेरे पूरे अंग और शरीर दान करने को तैयार हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सौरभ, वेल डन। थोर, अननोन, इजराइल और पैलेस्टीन। अरे भैया, हम दोनों को एक कर देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? हमारी बात तो सुने इजराइल वाले और पैलेस्टीन वाले, झगड़ा ही खत्म कर देंगे। मोहित दास, नितिन साहेब, 13वां पंथ प्रचार प्रसार। वाह गुरु, वाह गुरु, चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा। हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मालिक की वाणी है। जब मदन साहिब को मिले थे तब ये कबीर साहब ने अपने मुख से फरमाया था कि चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा। हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। इसमें कोई शक नहीं है, ये मालिक की वाणी है। मदन साहिब को उस वक्त बताई गई थी जब वो तलवार लेके अपनी गर्दन काटने जा रहे थे कि इस दुनिया में कोई परमात्मा नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं, मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिला, ये सब फालतू की बातें हैं। जैसी तलवार गर्दन पे रखी वहीं साहिब प्रकट हुए और मूल ज्ञान, सार शब्द का ज्ञान, भेद बता के उनको ये भविष्यवाणी करी कि एक समय ऐसा आएगा जो पूरे संसार में ताका चरित्र विदित संसारा। संसार का मतलब गाजीपुर नहीं होता है, संसार का मतलब यूपी नहीं होता है, संसार का मतलब अमृतसर नहीं होता है, संसार का मतलब इंडिया नहीं होता है। संसार का मतलब पूरा विश्व। संसार का मतलब पूरा विश्व, विश्व के सारे देश। ये कबीर साहब की वाणी है।